हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल स्टडी विद आरती में। आज मैं आपको शंकु बनाना सिखाऊंगी। शंकु किस तरह का होता है, उसकी आधार जो होती है कैसी होती है। तो आप लोग एक शीट ले लीजिए, ऐसा ब्लैंक पेपर। और देखिए ये जो हमारा पेपर है आयताकार है। इसको हम सबसे पहले राउंड फिगर में करेंगे। राउंड फिगर में करने के लिए आप पेपर को ऐसे मोड़ लीजिए इस तरह से। उसके बाद आप इस तरह से एक और मोड़िए। इसके बाद आपको यहाँ से कट करना है, एक गोल लाना है राउंड। इसको ऐसे कीजिए जिससे आपका जो है ना वृत्ताकार रूप में आ जाएगा इस तरह से। अब देखिए ये वृत्ताकार बन गया है। इस पर अब आप देखिए, आपको पता होगा कि जो शंकु होता है इसका जो आधार होता है हमारा वृत्ताकार होता है। अब ये तो वृत्ताकार हो गया है। अब इसको आपको कोन बनाना है। जिस तरह से आप लोग आइसक्रीम खाते हैं या भुंजा वाले के पास जाते हैं, भुंजा खाते हैं, तो वो जिस तरह से बना के देता है उस तरह से आपको बनाना है। तो इसको वापस से हम ऐसे पेपर है तो इस तरह से मोड़ेंगे। उसके बाद इसको कोन बनाएंगे। कोन मीन्स ही शंकु होता है। अब देखिए ये हमारा शंकु हो गया, बिल्कुल आइसक्रीम जिस तरह से हम लोग खाते हैं ना, आइसक्रीम वाला देता है ये आइसक्रीम जैसा होगा। अब देखिए इसको क्या करते हैं, ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये वाला ये हमारा क्या होता है, ये देखिए ये हमारी ये जैसे हो गया। ये हमारी क्या है, ये हमारी ऊंचाई है। ये क्या है, हमारी ऊंचाई है। ये हमारी शंकु की ऊंचाई है। ये क्या है, तिर्यक ऊंचाई, जिसको तिरछी ऊंचाई कहा जाता है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसकी आधार ए है। ये हमारा ऊंचाई, ये क्या हो गया, हमारा कर्ण एल बन रहा है। अब जिस तरह से आप लोग ये पूरा फिगर देखिएगा इस तरह से ये वाला, तो ये क्या आ रहा है, ये हमारा क्या है, एक वृत्त में आ रहा है। जिसमें हम अगर हम इसको कट करते हैं, काट देते हैं इसको बीच से, इसकी ऊंचाई से, आप इसको जितने भाग में काट सकते हैं काट सकते। देखिए इसमें अनगिनत त्रिभुज आप बना सकते हैं। देखिए हम इस तरह से इसको काटें, और भी आप काट सकते हैं। अब इसको खोलिएगा, अब इसको खोलिए, आप देखिए खोलिएगा, देखिए इसको खोलिए आप। अब कैसा बन रहा है, कुछ इस तरह का फिगर है जिस तरह से हम बनाए हुए हैं ऊपर में। देखिए आप लोग भी देख सकते हैं इसमें क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। ये पॉइंट है, ये हमारा क्या है, ये एल है। ये क्या बन रहा है, जो भी कटा हुआ एल है। और ये क्या है, ये हमारा आधार है। ये जो पूरा बन रहा है इस तरह से ऐसे, वो क्या बन रहा है, वृत्त की परिधि बन रही है। और हमारा जो त्रिभुज, जो हमारा ये वृत्त से जो त्रिभुज बनता है रेडियस को लेकर, वो क्या होता है, समकोण त्रिभुज। यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। अब देखिए ये हमारा 90 डिग्री कोण त्रिभुज बन गया। ये हमारा जब आधार है तो इसका कौन से फॉर्मूला होगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है हमारा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये जब हम ये आखिर क्या था, ये पूरा सीट का हम समकोण, ये था कोण था हमारा, शंकु था। उसी को ना काट कर अगर हम इसको पेपर को खोल रहे हैं तो क्या बन रहा है, राउंड फिगर बहुत सारा क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। अगर हम सारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं तो क्या होता है, शंकु के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। आपको पता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो इस तरह इसमें बहुत सारे त्रिभुज बन रहे हैं। इसमें आप देखिएगा तो बहुत सारे त्रिभुज बना सकते हैं, चाहे जितना भी त्रिभुज हो। अगर हम सारे त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकाल कर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, शंकु के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई हमारा क्या है, ये एल है। जो सब में क्या होगा, रेडियस सब में समान ही होगा ना। वृत्त से अगर ये हम बिंदु से यहाँ तक यहाँ की दूरी नापेंगे, केंद्र से परिधि का दूरी नापेंगे तो सब में सेम ही आएगा। तो क्या होगा, ये सारा क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा। जो भी त्रिभुज बन रहा है उसमें क्या होगा, ये हमारा जो एल होगा ये क्या होगा, सेम रहेगा। केंद्र से जो भी दूरी निकलेगी यहाँ से यहाँ तक वो क्या होगा, समान होगा।
तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये हमारा अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हम जितना त्रिभुज काटेंगे, जितना डिस्टेंस लेकर काटेंगे, तो इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाता है, अलग अलग हो सकता है। लेकिन सब मिलाकर क्या बन रहा है, वृत्त की परिधि ही तो बन रही है ना। ये वाले क्या बन रही है, वृत्त की परिधि बन रही है। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, जितने भी त्रिभुज है उतना हम लिख सकते हैं। अब देखिए एल सब में कॉमन है, सब में एल क्या है हमारा, ये जो हमारा केंद्र है, केंद्र से परिधि की दूरी सब में बराबर होगा। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 सब में है तो हमने कॉमन निकाल लिया, एल भी सब में है तो सब कॉमन निकाल लिया। अब क्या बच गया हमारा, b1 + b2 + b3 बच गया, जो क्या दर्शा रहा है, ये वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2πr लिख सकते हैं, 1/2 एल गुने, इसके जगह हमने क्या लिखा, 2πr। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारा क्या निकलेगा, πr l, जो हमारा शंकु का क्या हो गया, क्षेत्रफल। समझ में आ गया।